इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए असल में आजकल स्केरी हॉरर मूवी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो हिडन जेम्स की तरह होती है और अगर जो आपको वो हिडन जेम्स मिल गए तो शायद आप बहुत ज्यादा लकी हो। जो असली हॉरर मूवी होती है वो आपको शुरू से एंड तक मूवी के अंदर बांधे रखती है और उसके बाद भले ही आप। तो आज मैं उन हॉरर मूवी के बारे में बात करूंगा जिसे मैं सच में डरावना मानता हूं, जिन्हें देखकर मुझे उन मूवीज के अंदर कुछ डरावना देखने को मिला। और आखिरी में मैं अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी फिल्म में से एक के बारे में बताऊंगा। तो मैं पहले इस मूवी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो इस मूवी की स्टोरी के अंदर हम सबसे पहले एक परिवार को देखते हैं और इस परिवार की दादी के मरने के बाद इनके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होना चालू हो जाती है। और अगर आप में से किसी को इस मूवी के बारे में ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, ये एक डीमन मूवी है और ये बाकी हॉरर मूवी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा क्रीपी है। और इस मूवी के रात के ही सीन काफी है किसी को भी डराने के लिए, लेकिन मेरे लिए मूवी का सबसे डरावना पार्ट वो एलर्जी सीन है। चार्ली जो इस फैमिली की सबसे छोटी बेटी है और मैंने जब इसे सबसे पहली बार देखा तो ये मुझे स्ट्रेंजर थिंग वाला लड़का पता नहीं क्यों लगा। खैर, जब चार्ली अपने बड़े भाई के साथ एक बार पार्टी में होती है तो उसे किसी चीज के कारण एलर्जी होना चालू हो जाती है और जिसके कारण उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और उसकी प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रही थी क्योंकि अगर कोई मेरे पास में गैस पास करता तो मेरा भी शायद यही हाल होता। तो फिर आगे पीटर बहुत तेज स्पीड से गाड़ी को चलाता है ताकि वो अपनी बहन को हॉस्पिटल पहुंचा सके, लेकिन क्योंकि इसकी बहन पीछे बैक सीट पर अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रही थी और कोई रास्ता न होने के कारण और सांस न ले पाने की परेशानी में वो अपने सर को खिड़की से बाहर निकाल लेती है। और जैसे ही वो सांस लेने की कोशिश करती है उस फ्रेश एयर में, तभी पता नहीं कहां से एक हिरण रोड के बीच में आ जाता है और पीटर भी सलमान खान ना बनते हुए उस हिरण को बचाने के लिए अपनी गाड़ी को मोड़ देता है। लेकिन उसी समय उसके सर का कचुम्बर बन जाता है। और जब मैंने इस सीन को सबसे पहली बार देखा तो मैं शॉक्ड नहीं था कि ये इतनी जल्दी हो गया, लेकिन उन्होंने इस सीन को एक बच्चे के ऊपर किया। शायद डायरेक्टर बाकी के बच्चों को शायद एडवाइस देना चाहता था कि अपने सर को गाड़ी के बाहर कभी मत निकालना। तो ये सब होने के बाद में जब पीटर अपने घर पहुंचता है तो वो ट्रोमाटाइज होकर औंधा होकर लेट जाता है, क्योंकि उसको पता था कि एक और चीज है जिसकी वजह से उसकी लगने वाली है। क्योंकि सुबह होती हुई उसकी माँ उसके फैलाए हुए रायते को उसकी कार के अंदर देखती है और उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। हाँ, ये है असली डिस्टर्बिंग सीन इस मूवी का, लेकिन फिर भी ये इतना डरावना नहीं जितना कि ये। देखो, मैं जानता हूँ कि एनाबेल की मूवी इतनी डरावनी नहीं है, लेकिन जो वो डॉल है वो बहुत ज्यादा स्केरी लगती है। उस डॉल के साथ वाला कोई भी सीन मुझे बहुत डरा सकता है। मुझे डॉल्स पसंद नहीं है और मैं जानता हूँ कि आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें की डॉल पसंद नहीं होगी। तो जो मेरे साथ है वो कमेंट करना, क्योंकि मैंने बचपन में ही तात्या बिच्छू को देख लिया था, तब से ही मुझे डॉल्स कुछ खास पसंद नहीं है। और ये भी हो सकता है कि ये मेरे टॉप 10 फियर्स लिस्ट में शामिल हो। और बाकी सभी डॉलों से एनाबेल का केस तो सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि बाकी सभी डॉल तात्या बिच्छू की तरह हाथों से या छाती पर चढ़कर मारने की कोशिश करती है, लेकिन जो एनाबेल है वो प्योर इविल है। वो चीजों को उड़ा सकती है, लोगों को पोजेस कर सकती है, कपड़ों को जला सकती है और आपकी कार की चाबियों को घुमा सकती है। लेकिन इसके अलावा एनाबेल का छोटा डरावना चेहरा ही काफी उसकी फिल्मों को डरावना बनाने के लिए। सबसे पहली बात, ये मूवी बहुत साल पहले आई थी। ये मूवी इतनी पुरानी है जितना पुराना तो मैं भी नहीं हूँ। इस मूवी के अंदर बहुत से सुपर डिस्टर्बिंग प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को डाला गया है। ये मूवी अपने सस्पेंस के कारण बहुत ज्यादा फेमस है। तो जो लोग इस मूवी के बारे में नहीं जानते या जिन लोगों ने इस मूवी के बारे में पहली बार सुना है, उन सभी लोगों को मैं इस मूवी के बारे में आसान तरीके से समझाता हूँ। इस मूवी के अंदर कुछ साइंटिस्ट लोगों का एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप के अंदर एक एलियन भी शामिल हो जाता है और वो एलियन दूसरे जीवों का रूप ले सकता है। और जब इस बात का ग्रुप को एहसास होता है कि उनके बीच में कोई तो इस गोले का नहीं है, तब वो एक दूसरे के ऊपर भी विश्वास नहीं करते। और यही बात इस मूवी को बहुत डरावना बना देती है। ये सब एक दूसरे से बहस करते हैं, एक दूसरे को रूम्स में बंद करते हैं और एक दूसरे को मारने भी लगते हैं, क्योंकि इनको पता नहीं लग पाता कि कौन इनके बीच में एलियन से इन्फेक्ट है। लेकिन इतना ही नहीं, हम ऑडियंस जो कि मूवी देख रहे होते हैं, हमें भी ये नहीं पता चल पाता कि कौन असल में इन्फेक्टेड है। हमें भी तब तक पता नहीं चल पाता कि वो असल में कौन है, जब तक कि ग्रुप के लोगों को उस इन्फेक्टेड इंसान का पता नहीं लगता। इसी कारण जब आप ये मूवी देखते हो तो आप एंड तक सस्पेंस में रहते हो। लेकिन ये मूवी दूसरी हॉरर मूवी की तरह नहीं है जिसमें कि लोग बेवकूफ होते हैं और बेवकूफी भरे फैसले लेते हैं। इस ग्रुप के अंदर सभी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग ये पता नहीं लगा पा रहे होते हैं कि इनमें से इन्फेक्टेड कौन है।
तो अब जरा सोचिए, इनके बीच में मेरे जैसा कोई होता तो ये सब कितना भयानक होता। क्योंकि मैं तो इनकी तरह इतना होशियार भी नहीं हूँ, मेरा दिमाग तो नॉर्मल स्पीड से काम करता है। मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट भी हिंदी था और मैं उसमें भी गलतियां कर देता था। तो ये सिनारियो तो मुझे परेशान कर देता, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता है कि किस पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मैं तो सभी लोगों के अंदर अच्छा ही देखता हूँ। तो जरा आप ही सोचिए कि अगर आपको एक कमरे के अंदर उन लोगों के साथ बंद कर दिया जाए जिसे कि आप अच्छा समझते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उन पे विश्वास करने की कोशिश करेंगे और ऐसा करते ही आप अगले ही पल आसमान की ऊंचाइयों में होंगे। लेकिन सच बताऊं, मैं एक एलियन से तो फिर भी निपट सकता हूँ, लेकिन किससे? तो ये मूवी एक छोटे से पजल बॉक्स के ऊपर है और उस बॉक्स को सॉल्व करने के बाद आपको नेक्स्ट लेवल प्लेजर मिलता है, जो कि असहनीय दर्द होगा। लेकिन इस मूवी की डरावनी बात ये नहीं है कि ये सच में बहुत स्केरी है या फिर इसका टॉर्चर बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि टॉर्चर तो शो मूवी भी इससे ज्यादा अच्छा कर लेती है। इस मूवी के सबसे स्केरी पार्ट है इस मूवी के सेनोबाइट्स, ये घिनौने जीव तब आते हैं जब आप ये पजल बॉक्स सॉल्व कर लेते हैं। और जरा देखिए इनकी तरफ, इन्हें कितना खूबसूरत बनाया गया है। और एक तो पता नहीं इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये आप पर टॉर्चर करके आपके ऊपर ही कोई फेवर कर रहे हैं। अगर मुझे ऐसा बॉक्स मिले तो मैं चाहकर भी इसे सोल्व ना कर पाऊँ, मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को भी सोल्व नहीं कर पाता। तो आपको क्या लगता है कि मैं इस बॉक्स को सोल्व कर पाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। और पता नहीं इस मूवी के लोग कैसे सोल्व कर लेते हैं इस बॉक्स को। ओके, तो अब अपनी आखिरी मूवी को भी देख लेते हैं। ये मूवी मैंने कुछ दिनों पहले ही देखी है और मैं ये कह सकता हूँ कि ये मूवी मेरी लाइफ की उन सबसे डरावनी मूवी में से एक है जिन्हें कि मैंने अभी तक देखा है। बहुत सी हॉरर मूवी भूतों या सीरियल किलर के ऊपर होती है, लेकिन ये मूवी सिर्फ और सिर्फ लोगों के बारे में है। और यही बात है कि जिसकी वजह से ये मूवी मुझे बहुत डरावनी लगी है, क्योंकि हम सब भी तो लोग हैं और इसमें जो दिखाया है वो हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। इस मूवी में हम एक कपल को देखते हैं जो कि वेकेशन मनाने के लिए एक लॉज में रुके होते हैं, जो कि जंगल के बीचों बीच होता है। तभी उनके दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। Is Tamara here? No. ये देखने में तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इस अजनबी के दस्तक देने के बाद इन लोगों के पीछे एक नहीं, दो नहीं, तीन सीरियल किलर पड़ जाते हैं। और जो ये 3 किलर्स होते हैं, ये असल में उन नॉर्मल किलर्स जैसे नहीं होते जो कि आम तौर पर देखे जाते हैं। क्योंकि नॉर्मल किलर्स किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पकड़ते हैं और अपना काम करके निकल जाते हैं। लेकिन इस मूवी में किलर्स जानबूझकर विक्टिम को भागने का मौका देते हैं, उन्हें डराते हैं और बचने का मौका भी देते हैं। और कुछ ऐसे मूवमेंट भी थे जब वो आसानी से मेन कैरेक्टर को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि उन्हें अपने शिकार के साथ खेलने में मजा आता है। और इस मूवी को हॉरर बनाने के पीछे इसके किलर्स ही नहीं है, बल्कि खतरनाक शॉट्स और क्रीपी म्यूजिक भी है। और फिर भी इसमें अचानक से आने वाले डरावने सीन भी आपको बहुत डरा सकते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी मुझे मूवी की खराब बात ये लगती है, इस मूवी के मेन कैरेक्टर बहुत बड़े बेवकूफ है। मैंने आपको जिस तरीके से इस मूवी की कहानी के बारे में बताया है, तो आपको ये लग रहा होगा कि ये लोग किलर्स के आगे कितने होपलेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मूवी के कैरेक्टर्स ने बाकी हॉरर मूवी की प्रथा को बनाए रखते हुए उन्हीं सभी की तरह बहुत खराब डिसीजन लिए होते हैं। मैं आपको ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये मैच 3 वर्सेस 2 का चल रहा था और मेन कैरेक्टर के पास में शॉटगन पड़ी हुई थी। अगर मैं इन लोगों की जगह होता तो मैं पूरी रात दरवाजे पर बंदूक लगा के बैठा रहता। और हाँ, मूवी कैरेक्टर्स ने भी ऐसा किया था, पर वो ये सब अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, उन लोगों को फिर से गन लोड करके अपनी जगह पर आकर फिर से एम करके बैठ जाना चाहिए था। खैर, आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि ये किलर्स इनके पीछे पड़े क्यों है, इन लोगों ने किलर्स का बिगाड़ा क्या है? क्या इन्होंने किलर्स के पैसे चुराए हैं या फिर इन्होंने किलर्स के साथी के साथ कुछ बुरा किया होगा? लेकिन नहीं, ये किलर्स बस इसलिए इन लोगों के पीछे पड़े थे, इस कारण से ये किलर्स इनके पीछे पड़े थे। ये एक बहुत खतरनाक और क्रीपी पॉइंट है किसी को भी मारने का, और इससे हमें ये पता चलता है कि ये बिना किसी रीजन के इन लोगों के पीछे पड़े हैं और ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि ये किलर्स इनके पीछे पड़ गए। अगर ये लोग दरवाजा नहीं खोलते तो ये किलर्स किसी और के पीछे चले जाते। आपको भले ही कोई शरापित डोल ना मिले या फिर आपके पीछे कोई एलियन ना पड़े और ना ही कोई सेनोबाइट आप पे फेवर करने आए, लेकिन ये हो सकता है कि आपके आसपास ही कोई ऐसा हो जो कि बिना किसी पॉइंट के आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो। ये है असली हॉरर।
तो ये मैं मानता हूँ कि असली हॉरर मूवी उतनी ही डरावनी होती है जितना कि आप उसे डरावनी मानते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे देख रहे हो। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए दिन के उजाले में इनसाइडर्स भी देखता हूँ तो मैं इसे भी जोकर समझूंगा, लेकिन अगर रात की 12 बजे में तात्या बिच्छू अकेले बैठकर देखता हूँ तो शायद मुझे डर लगने लगेगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।